बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पेश आने वाला मामला ताल्लुक़ होता है। अज़ल से अबद तक, गोद से लहद तक, बचपन से लड़कपन तक, जवानी से बुढ़ापे तक इसका दौरानिया चलता ही रहता है। अनदेखे एहसासात की माला, अनजाने खौफ की कहानी, ज़िंदगी के त्यागने का कारण, दुनिया लुटा देने की दास्तां, रिश्तों को रौंद देने की आपबीती और नेक नामी का साहिबान, सब इसी एक लफ्ज़ से शुरू होता है। ताल्लुक़ की इतनी किस्में हैं जितनी इंसानी एहसासात। ये पाक भी होता है, नापाक भी, मोहतरम भी, नामोतबर भी, जायज़ भी, नाजायज़ भी, झूठा भी, सच्चा भी, दिल के लिए भी, दिखावे के लिए भी, दीन के लिए भी, दुनिया के लिए भी, खालिक के लिए भी, मखलूक के लिए भी, रोने के लिए भी, हंसने के लिए भी। इनका वक्फा तवील भी होता है, मुख्तसर भी। माँ की गोद से शुरू होने वाला ताल्लुक़ कब्र के बाद हशर तक कायम रहता है। माली मनफत की खातिर बनाया गया ताल्लुक़ खसारे की पहली चोट पर टूट जाता है। ज़िंदगी यकतरफा भी होता है। ये ज़िंदगी में यकतरफा भी होता है और दो तरफा भी। सियाने यकतरफा ताल्लुक़ को मोहब्बत कहते हैं और दो तरफा ताल्लुक़ को बिजनेस। कुछ लोग ताल्लुक़ के व्यापारी भी होते हैं, जोड़ने तोड़ने का काम बड़े मज़े से करते हैं। तो कुछ लोग तमाम उम्र इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आके उनसे ताल्लुक़ भी जोड़े। किसी का मर्तबा ऐसा बुलंद कि दुनिया ताल्लुक़ जोड़ना चाहती है। कोई मफलूक़ुल हाल बेचारा जिनसे हर कोई ला ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ कसौटी भी होता है रिश्तों की, जज्बात की, अच्छे बुरे वक्त की मजबूती को नापने का ताल्लुक़ किसी को बना डालता है तो किसी को बर्बाद कर डालता है। कोई ज़िंदगी भर किसी दर पे बैठा ताल्लुक़ की भीख मांगता रहता है। हम ज़िंदगी भर सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस की तरह ताल्लुक़ निभाते निभाते मर जाते हैं। दुनिया में कहानी ख़त्म हो न हो, किरदार ख़त्म हो जाते हैं और ताल्लुक़ ट्रांसफ़र भी तो हो जाते हैं। इसका इश्क उसके घर, इसके ख्वाब उसकी जन्नत और उसकी लगन दूसरे की कामयाबी। इंसान जब ताल्लुक़ बनाना चाहे तो कुछ न कुछ करके बना ही लेता है, फिर उम्र भर इस ताल्लुक़ को पुख्ता करने में गुजार देता है और इन तमाम ताल्लुक़ात में जो सबसे अहम था वो भूल जाता है। उसे कमज़ोर कर छोड़ता है, वो यकतरफा रह जाता है, अधूरा छूट जाता है। ऐसा ताल्लुक़ जो उसके वजूद में आने से पहले शुरू हुआ था, जिसकी गवाही अलस्त बिरब्बिकुम कालो बला से दी थी। खुदा बंदे को नहीं बोलता, बंदा ही खुदा को भूल जाता है। कोई वक्त, कोई घड़ी मखलूक से बचाकर अपने खालिक से भी बात कर लीजिए। इस ताल्लुक़ पर भी गौर करना चाहिए। कभी रात बिस्तर पर चादर ओढ़कर मोबाइल के नाइट पिक्चर्स की तरह अपने रब से भी गुफ्तगू करनी चाहिए, जो हमेशा सुनता है और इंतज़ार में रहता है। दुनिया के ताल्लुकात बंदे को कमज़ोर कर देते हैं, चलने फिरने की सकत तक छीन लेते हैं। ऐसे में मालिक से कनेक्ट होना पड़ता है। ये एक ताल्लुक़ सबसे सच्चा है। अल्लाह धुतकारता नहीं है। अल्लाह इंसानों की तरह धुतकारता नहीं है। धुतकारे हुओं को सहारा देता है, दिलासा देता है, वादे करता है, बशारत देता है, अपनी पहचान देता है, अपनी निस्बत देता है। नेकी अल्लाह से एक ताल्लुक़ ही तो है और गुनाह भी। इसी की तो नाफरमानी करता है बंदा और किसी के तो नहीं करता। जो चाहे सजा दे, चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो मुस्कुरा दे, चाहे तो सारे धो डाले। हक उसका है जो हक है। आप क्यों बोलते हैं बंदे और मालिक के बीच गुफ्तगू में कमेंट्री करने वाले ला ताल्लुक़ रह जाते हैं। इस सितारे की तरह जिसका कोई मदार नहीं, उस लाउड स्पीकर की तरह जिसकी कोई मस्जिद नहीं और इस दिल की तरह जिसका कोई महबूब नहीं। ये वो ताल्लुक़ है जिस पर काम करना चाहिए। बंदा रब से दूर जाए ही क्यों, रब के आसपास रहना चाहिए, जाने कब कौन सा काम ले ले। और ताल्लुक़ में शिकायत नहीं होती। गैरों से गिला करना मोहब्बत का शिर्क है। चले कोई दिल गिरफ्ता अपने रब से मखलूक का गिला करे तो कुछ समझ भी आता है
کہ غریب آدمی روئے بھی تو اور کیا کرے، مگر مالک کا گلہ مخلوق سے بڑی کمزوری کی بات ہے، اور لوگوں کو اپنی خود ساختہ بنائی گی پالیسی میں تولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا خود کا مینول قرآن کی صورت میں آیا ہے، اور اس سے کب کب انحراف کیا، غیر مسلم ہی صحیح، کافر ہی صحیح، بدصورت ہی صحیح، ہے تو اسی کا بندہ، کیا پتہ کب کسی کا کیا تعلق ہے۔ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مظلوم جس کی دین رسائی آپ سے زیادہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مظلوم کی جس دن رسائی آپ سے زیادہ طاقتور تک پہنچ گئی وہ آپ کا کیا کرے گا۔ اگر وہ جا نماز پر بیٹھ گیا تو کہاں سے ملے گی پناہ۔ ایسے بندے کو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں عجیب لوگ ہیں، اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوگا، کس کو منہ دکھائیں گے۔ تعلق کی اس پرفریب دنیا سے متعلق رہ کر اس سے تعلق کا دعویٰ تو وہ کرے جس کی آنکھوں کے حلقے اس کے بن بادل برسات کی گواہی دیں، جس کی کمر بستر کی گرمی کو ترسے اور جس کا دل صرف ایک تعلق کی فکر میں گھل جائے۔ باقی میرے جیسے بندے کو تو ڈرنا ہی چاہیے، کسی دن کوئی تعلق والا زبان کے نیچے آ گیا تو آہوں کے حصار میں دعائیں راکھ کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ میرا نام علیم شہزاد ہے، میری بات سننے کا شکریہ۔